हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद हरीश जानी सर में। जैसा कि आपको विदित है, कल आरपीसी ने एक सिलेबस लॉन्च किया है जिसमें आपके सेकेंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है या फिर जो वरिष्ठ अध्यापक का प्रथम जो जीके का प्रश्न पत्र है, इसके अंदर आपके साइकोलॉजी का सिलेबस चेंज किया है। तो अपन देखते हैं कि साइकोलॉजी में आपके कौन कौन से बिंदु चेंज किए गए और चेंज करने के बाद हमारे पढ़ने की कौन कौन सी रणनीतियाँ होनी चाहिए ताकि आपके जो 20 प्रश्न आते हैं साइकोलॉजी के और 40 अंक के, उसको अपन किस तरह से कवर कर सके, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और किस किस सिलेबस को क्या क्या अपने किस किस टॉपिक को कहाँ कहाँ से पढ़ने चाहिए और नया सिलेबस कौन कौन सा जुड़ा है। साथ में जो आपका रीट की मुख्य परीक्षा है जो आपके 17 से 21 जनवरी की होने वाली, उसमें जो साइकोलॉजी का सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, या फिर वो सिलेबस है उस सिलेबस और इस सिलेबस के कितने बिंदु है जो एकदम सेम है, ताकि अपन दोनों सिलेबस की एक साथ तैयारी कर सके। देखिए अपने सिलेबस में क्या क्या चेंज किया गया। यदि मैं बात करूं आपके सिलेबस की, देखिए जो कल आरपीसी ने सिलेबस किया था आपके एजुकेशन साइकोलॉजी, यदि मैं पहली बात करूं तो इसके आपके 20 क्वेश्चन आते हैं आरपीसी सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में। तो मैं मान के चलूं आपके 40 अंक की क्या आती है, साइकोलॉजी आती है, जो सिलेक्शन में एक वैध भूमिका अदा करती है। क्योंकि सोचिएगा कोई पेपर यदि आपके 200 नंबर का पेपर है और उस 200 नंबर का एक चौथाई मतलब 40 नंबर है जो आपके कितना ओनली फॉर 40 अंक सिर्फ साइकोलॉजी के, सोचिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि बात करूं इसमें आपके कौन कौन से बिंदु जोड़े गए हैं, तो पहला आपका टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी से कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। इसके अंदर कोई भी टॉपिक चेंज नहीं है कि इसमें आपको यही पढ़ना है, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी शाखाएं कौन कौन सी है और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। दूसरा आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, जो बच्चा होता है शिक्षार्थी उसका किस प्रकार से समग्र विकास कर सके, अर्थात बच्चे का संज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक कैसे विकास कर सके, या फिर इसी दूसरे चैप्टर को मैं नाम दे सकता हूं बाल विकास। इसी दूसरे चैप्टर का नाम है बाल विकास। इसमें बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक आएंगे, साथ में आपकी वृद्धि आएगी और वृद्धि के साथ आपका टॉपिक आएगा विकास आएगा। और इसमें विकास में सभी प्रकार के बच्चों का पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे को जो 4 प्रकार की अवस्थाएं पढ़ेंगे अपन, श्रेष्ठावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, और सबसे पहले वाली अवस्था जिसे अपन कहते हैं भ्रूणावस्था। उसमें बच्चे का किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता है, किस प्रकार से उसका संवेगात्मक होता है, किस प्रकार उसको शारीरिक होता है, किस प्रकार उसका ये वाला जो आपका टॉपिक है जैसे आपका लिंग्विस्टिक जिसे अपन कहते हैं, उसका भाषात्मक उसका किस प्रकार से विकास होता है, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपका थोड़ा सा एक नया आपका टॉपिक जुड़ा भाषात्मक विकास। इसमें कौन कौन से आपके मनोवैज्ञानिक किस किस प्रकार के सिद्धांत दिए उसको सही ढंग से पढ़ना है। फिर आपका आता लर्निंग जिसे कहा जाता है अधिगम। ये अधिगम ऐसा सिलेबस है, इस बार जो आपका आरपीसी का सेकेंड ग्रेड पेपर हुआ था, इस सेकेंड ग्रेड में 20 में से 5 से 6% जो आपकी ओनली फॉर अधिगम चैप्टर में से 5 से 6%, सोचिए कितना महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक रहने वाला है। अधिगम में आपके अधिगम का प्रकार है, अधिगम की परिभाषाएं है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, अधिगम कैसे होता है, अधिगम के ट्रांसफर कौन कौन से आपके, और विभिन्न प्रकार का अधिगम जो सिद्धांत है आपके थॉर्नडाइक का है, पावलोव का है, कोग्निटिव जो आपका संज्ञानात्मक जीन पियाजे का सिद्धांत है, सोशियल जो आपका सामाजिक जैसे लेओ वाइट्सगोकी का है आपके, है ना। और फिर इसके बाद ये रखा कि आपके जो निर्मितवादी सिद्धांत है जैसे जो आपके जेरोम बुर्नर ने दिया था, या फिर जो आपके अपन कह सकते हैं कि जो 5P अवधारणा है आपके लर्निंग की वो पढ़नी है। फिर इसको कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक है उसको अपन किस प्रकार से टीचिंग के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इसमें टॉपिक नहीं दिया हुआ आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम के स्थानांतरण नहीं दिए, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि आरपीसी का भरोसा नहीं, कहीं से प्रश्न पूछ सकती है ना। तो आपको पढ़ना कि अधिगम के ट्रांसफर कौन कौन से अपन 3 प्रकार के पढ़ सकते हैं ना, सकारात्मक, नकारात्मक और आपके शून्यंतरण। फिर आपका कौन सा है व्यक्तित्व, टॉपिक सेम का सेम है जिसमें आपकी मीनिंग है, इसकी सिद्धांत है, इसको मापने की विधियां है, और आपका समायोजन है, और समायोजन के साथ आपकी मानसिक स्वास्थ्य आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, जहां से आपके 102% आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका टॉपिक है बुद्धि, और आपका क्या है क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं सृजनात्मक। इस बुद्धि वाले चैप्टर से आपके इस बार सेकेंड ग्रेड में लगभग आपके 5 से 7 प्रश्न पूछे गए। हर प्रकार की बुद्धि के जो अलग अलग सिद्धांत है, स्टर्नबर्ग के सिद्धांत में से इस बार आपके 4 पारियों में 8 प्रश्न पूछे गए। सोचिए कितना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर आपका टॉपिक है मोटिवेशन जिसे अपन कहते हैं अभिप्रेरणा। मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं, इसको मापने का इसकी सिद्धांत कौन कौन से हैं, और सबसे बड़ी बात है इसको अपन टीचिंग में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। फिर आपकी आती है व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं पहले तो आपके 3 प्रकार के बालक थे, इस बार पूछा इसकी मीनिंग क्या है, वो सभी प्रकार का 6 से 7 प्रकार के पढ़ने से आपका कह सकते हैं कि अलाभान्वित बालक है, दुर्बल बालक है, आपका बाल अपराधी बालक है, सामाजिक रूप से पिछड़ा बालक है अपना कह सकते हैं ना, या फिर जो प्रतिभाशाली बच्चा है, या फिर विकलांग बालक है, बहरा बालक है, अर्ध
अर्धअंधे बालक है, सारे प्रकार के बच्चों को अपन पढ़ने, साथ में उसके लिए अपन शैक्षिक व्यवस्था किस किस प्रकार से कर सके, जिसमें से आपके इस बार 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। एक जो आपका टॉपिक है उसे बोलते हैं जो आपकी 21वीं जो आपकी है शताब्दी, इसमें आपकी शिक्षा का किस प्रकार से विकास हुआ, उसके कंसेप्ट कौन से, उसके कौन कौन सी अपन रणनीतियां अपना सकते हैं। इसके जगह पहले आपका टॉपिक एक तो था सेल्फ कंसेप्ट, आत्मसंपर्कता था आपका, एक आपकी अभिवृत्ति थी, अभिवृद्धि जिसे अपन कहते हैं कि एटीट्यूड कहते हैं, एक आपका अभिक्षमता जिसे एप्टीट्यूड कहते हैं, जहां से प्रश्न आपके भर भर के आए थे। हालांकि उस टॉपिक को हटा के आपके क्या ये सोशल स्किल जोड़ा गया, जिसमें आपके 21वीं शताब्दी में कौन कौन से विकास किए गए, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले। तो जो भी आपके नए टॉपिक जुड़े हैं, इस सभी टॉपिकों को आपको यूट्यूब पे एकदम फ्री क्लास से आने वाली, कंटिन्यू अपन 1 तारीख से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिएगा। अब बात रहती है सर जो हमारा रीट का सिलेबस है, जो रीट आपके लेवल 1 लेवल 2 का जो सिलेबस जारी किया गया, इस सिलेबस में आपके सेम बिंदु है। जैसे आपका पहला टॉपिक है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ क्या, क्षेत्र कार्य क्या है, बाल विकास कौन कौन सा है, और आपका व्यक्तित्व सेम सिलेबस है, बुद्धि आपका सेम है, अधिगम आपका सेम है, और विभिन्न प्रकार के अधिगम करता या फिर इसी का नाम होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। इसी सिलेबस का नाम क्या आपके व्यक्तिगत विभिन्नता सिलेबस है। फिर आपका टॉपिक है अधिगम को कठिनाइयां, मोटिवेशन है और समायोजन है। तो यूं कह सकता हूं जो आपका 21वीं शताब्दी में जो भी आपके नए चेंजेस है, उसके अलावा आपके रीट लेवल 1 लेवल 2 और सेकेंड ग्रेड का सिलेबस एकदम सेम है। थोड़ा सा इसमें आपको डीप जाना, क्योंकि इसमें जो आपके निर्मितवादी वगैरह सिद्धांत है लेवल आपके सेकेंड ग्रेड में, वो आपके लेवल 2 के अंदर बात नहीं की गई, लेवल 1 लेवल 2 में। तो कुछ आपके 2-3 टॉपिक छोड़कर बाकी सेम सिलेबस है। तो ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो साइकोलॉजी पढ़ने की इच्छुक है, जो आपके लेवल 1 लेवल 2 या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो इस अपने यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपके फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आने वाली है, साथ आपको मिलने वाली, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें सर हमारे पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए, देखिएगा आपके जो एनसीईआरटी किताब आती है साइकोलॉजी की, आपके एनसीईआरटी किताब आती है 11th और 12th को, इस वाली किताब को आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपकी साइकोलॉजी अच्छे से कवर हो जाएगी। इसको पढ़िएगा, फिर अपन यूट्यूब पे क्लासें ले आएंगे। फिर जो भी आपके एमसीक्यूज क्लास होगी, सारा आपको एमसीक्यूज प्रीवियस कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर आए थे, नए कैसे आने वाले, सब के बारे में अपन लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ साथ क्लास को ज्वाइन करिएगा। और हाँ, आपको किसी भी क्लास संबंधित कुछ आपको न्यूज़ है, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, क्यूज है, तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसका नाम है हरीश जानी सर। हालांकि आपको लिंक हम भेज देंगे, सेंड कर देंगे, इस आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की न्यूज़ मिलने वाली है कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली, किस किस प्रकार से है, साइकोलॉजी क्या हमारा होना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। बाकी मिलते अगली क्लास में, तब तक अच्छे से रहिए। सभी को बाय बाय, टेक केयर।